गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लखनऊ के दिन की आज हमारी ये पहली सुबह है। अब बच्चे सुबह होते से ही अपनी कोई कार्टून मूवी लगा के बैठ गए हैं। बेगम ने चाय बना ली है और कुछ स्नैक्स वगैरह रख लिए हैं। अब नाश्ता ऑर्डर करा है कुछ दिन का ये पहला नाश्ता। और अलीज़ा अनाया दोनों बहुत थके हुए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा रास्ते के सफ़र और लोकल ट्रैफिक की वजह से कल रात में थक गए थे, तो सुबह आराम करना ज़्यादा बेहतर लगा हम लोगों को। तो हमने यहाँ से, हमारी वाइफ ने यहाँ से ये रत्ती लाल, अच्छे रिव्यू थे इनके, काफ़ी बेहतर, तो इनके यहाँ से ये ब्रेकफास्ट बुलवाया है। कुछ 2-3 टाइप की कचौड़ी हैं, उसके साथ सब्ज़ी है, जलेबी है। अब ये खाकर देखते हैं कि आज नाश्ते में कैसा क्या रहता है और ये कैसा रहता है लखनऊ का नाश्ता। जो हम लोग ने अपना नाश्ता करा टेस्टी था बहुत, पर जो खस्ता था वो थोड़ा सा टाइट था। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो जो उसके साथ, जो खस्ता के साथ था वो थोड़ी सी स्पाइसी था थोड़ा सा, तो हमें तो लगा बहुत टेस्टी था। जलेबी भी बहुत टेस्टी थी, वरना फिर जलेबी बहुत मीठी हो जाती है। लखनऊ एक ऐसा शहर जहां इतिहास भी मुस्कुराता है और तहजीब भी बोलती है। 18वीं सदी में नवाब असदुद्दौला ने इस शहर को बसाया और तभी से इसे सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाने लगा। यहाँ खड़ा बड़ा इमाम बाड़ा अपनी भूल भुलैया के साथ दुनिया को हैरान करता है। तो रूमी गेट शहर की शान बनकर हर आने वाले को इस्तकबाल करता है। लखनऊ की असली खूबसूरती इसके लोग हैं, नफासत, अदब और मीठी ज़ुबान। और खाने की बात करें तो भाई यहाँ के टुंडे कबाब माशाल्लाह, अवधी बिरयानी, प्रकाश की कुल्फ़ी दिल ही जीत लेती है। आज लखनऊ मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी है। ये शहर नहीं, एक एहसास है। फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं बड़े इमाम बाड़ा। अंदर आने के बाद आपके लेफ्ट हैंड पे बड़ा इमाम बाड़ा पड़ेगा। इसी में से भूल भुलैया का गेट गया है, इसी के अंदर है भूल भुलैया। सामने आपको रूमी गेट दिख जाएगा। पार्किंग आपको रूमी गेट के पास ही मिल जाएगी। यहाँ पर आपको घूमने के लिए 2 फैसिलिटी मिलेंगी अलग अलग। आप तांगे से चाहें तो तांगे से विज़िट कर सकते हैं। तांगे वाले भी आपको रूमी गेट आगे और पीछे से दोनों तरफ से दिखा देंगे, पिक्चर गैलरी घुमा देंगे और भूल भुलैया के गेट पे लाके छोड़ देंगे। चाहें आप बैटरी रिक्शा भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इन सब जगहों को घूमने के लिए गाइड का काम आपके साथ तांगे वाले, जो बैटरी रिक्शा वाले होते हैं, वही कर देते हैं। वही सारी तकरीबन चीज़ों को समझा भी देते हैं और बता भी देते हैं। मामू साहब अस्सलाम वालेकुम। मामू साहब बताइए। इसका नाम है रूमी गेट। इसकी खास बात ये है सर, इधर से आप देखेंगे 3 गेट आपको दिखेंगे, 4 माले की बिल्डिंग है। बैक साइड पे देखेंगे 1 मंजिल और 1 गेट दिखेगा जी। इसको नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था 1784 में जी। इस बिल्डिंग को बनाने में 11 साल लग गए थे सर जी। इसके अंदर ना कोई सरिया, ना कोई मोरंग, ये गुड़, गोंद, उड़द की दाल, चने की दाल, उसके मसाले से गदर फिल्म में दिखलाया इसको। गदर 1 में लाहौर गेट बतलाया है, इस एरिया को पाकिस्तान बतलाया उसको। इधर से देखें सब जी, ये नक्शा बदल गया। वहाँ 3 मंजिला था, वहाँ 3 मंजिला आपने था। देखा, इधर से आप देखें ये 1 गेट है। इसका फोटो लेकर के उल्टा करके देखेंगे, ये 9 लखा हार गले का नेकलेस हो जाएगा ये जी। ये 2 लखा वो हार बन जाएगा जी जी जी। ये रूबी दरवाजा के जाता है जी। लखनऊ जब भी दिखलाएंगे, टीवी चैनल पे कहीं भी दिखलाएंगे तो इसको जरूर दिखलाएंगे। आप कभी भी देखें, आप लखनऊ को जब दिखाएंगे तो ये गेट जरूर दिखाएंगे। किसने बनवाया था? ये नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था सर जी, नवाब आसफुद्दौला। जी जी। बाबू आप यही रहते हैं? जी नहीं, हम रहने वाले सर कानपुर के हैं। यहाँ पर हमको हो गए करीब 40 साल यहाँ पर जी। जो हमको नॉलेज है आपको बताते हैं, पढ़े लिखे नहीं ना मगर हम
हाँ, जो हमको नॉलेज है, जो बताया गया हमको, वो हम बताते हैं जी। और बाकी फ्रेंड्स, रूमी दरवाज़ा देखने के बाद अब हम लोग अगले सफ़र यानी अगली हमारी डेस्टिनेशन है पिक्चर गैलरी। पिक्चर गैलरी के अंदर सुना है बहुत खूबसूरत नायाब तस्वीरें हैं, बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें हैं, उनको देखेंगे हम। और उसको देखने के बाद वापस हम फिर बड़े इमामबाड़ी की तरफ आएंगे। फिर हम बड़े इमामबाड़ी के अंदर मौजूद भूल भुलैया और दूसरी चीज़ें विज़िट करेंगे। बहुत सारी जगह वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, जहाँ पॉसिबल होगा हम वहाँ ज़रूर आपको विज़िट कराएंगे। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं पिक्चर गैलरी। आगे की डिटेल हमें मामू बताएंगे। लखनऊ में जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं जिन्होंने बनवाई हैं, सबकी तस्वीरें लगी हैं यहाँ पर। पिक्चर गैलरी बोलते हैं। आर्ट पेंट से करी गई है, सोने चांदी से, सोने चांदी के पानी से इससे पेंट करी गई। यहाँ देखेंगे, यहाँ टिकट मिलेगा 50 रुपीज़ पर हेड। यहाँ घूमेंगे, इसी टिकट से वहाँ देखेंगे। बड़ा कैमरा अलाउ होगा? हाँ नहीं, अंदर नहीं कैमरा अलाउ। फ्रेंड्स, पिक्चर गैलरी से निकलने के बाद अब हम पीछे कॉरिडोर में आ गए हैं। पिक्चर गैलरी के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ न होने की वजह से हम आपको दिखा ना पाए, लेकिन आप लोग जब भी विज़िट करें पिक्चर गैलरी ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत और नायाब तस्वीरें हैं यहाँ पर। जैसे कि कुछ तस्वीरों के बारे में बताता हूँ कि जब तक आप पिक्चर गैलरी घूमेंगे तो एक नवाब साहब का जूता पूरे वक्त आपकी तरफ ही रहेगा। एक नवाब साहब की तस्वीर ऐसी है कि जब आप पूरी पिक्चर गैलरी में कहीं भी घूम रहे होंगे, उनकी निगाहें आपकी तरफ ही होंगी। आप किसी भी तरफ चले आएँ, वो आप ही को देख रही होंगी। ये नायाब तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन हैं। आप इनको ज़रूर विज़िट करें। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर। शाही तालाब, ये नवाब साहब की जो जनता थी, आवाम थी, जी जी जी। ये उनके नहाने धोने के लिए बना हुआ है जी। इसका कनेक्शन गोमती नदी से। इसका कनेक्शन गोमती नदी से जी। ये क्लॉक टावर घंटाघर, ये 1881 में बना था। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया जी। जिस दिन से ये बना इसी तरह है ना, इसमें कोई रंगाई ना पुताई, इसी तरह बना खड़ा हुआ है। ये जो बिल्डिंग गोल वाली देख रहे हैं, ये सब ठंडा है। ये चांद देखने के लिए बना था, लेकिन बना नहीं, ये अधूरा रह गया। रानी की बेटी की डेथ हो गई, इसलिए इसको अधूरा छोड़ दिया। 4 ही मंजिल का बन के रह गया जी। अभी मुलायम सिंह की, अखिलेश की सरकार आई थी, जब ये मेंटेन हुआ है सब। ये बनाया गया। 3 खंड देखिए, ऊपर लोहे के बने हुए हैं ऊपर लोहे के बने जी, और बाकी सब नीचे ईंटों के बने हैं। ये शाही तालाब है जी। ये अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए नहाने धोने के लिए, वॉश करने के लिए बनाया था जी। आपको दिखाएंगे यहाँ का चिकनकारी। अनाया, तुम कहाँ कहाँ घूम चुकी हो अभी तक? कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ टूर कर चुकी? हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, एक और जगह थी लखनऊ। अभी घूमा थोड़ी ना। और इंदौर, बड़ौदा, बेरसिया, खारी, और बस। और आगे कहाँ घूमने का इरादा है आपका? कश्मीर। कश्मीर क्यों जाना है? क्योंकि मुझे स्नो देखनी है, क्योंकि मुझे ठंडी जगह पसंद है, गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। पिक्चर गैलरी से निकलने के बाद मामू हमें लखनऊ के पुराने रास्तों से निकालते हुए सेवा चिकन नाम की एक जगह, जहां चिकन कारीगरी के कपड़े, ड्रेसेस खूबसूरत मिलते हैं, वहां पर हमें लेके गए। ये रास्ते का कुछ नज़ारे जा रहे हैं। एम्पोरियम जैसा है। हमने कुछ और अज्यूम करा था यहाँ पर कि हमें शायद वहाँ काम करते हुए कारीगर दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक एम्पोरियम है। देखते हैं। जैसा सोचा हो, भले ही वैसी जगह ना मिली हो, लेकिन फिर भी यहाँ कपड़े तो थे। और हमारे साथ तो 2 गर्ल्स और एक महिला शक्ति साथ में थी, तो उन्होंने आखिर
रुककर कपड़े लेना पसंद करना शुरू कर दिया और आखिर काफ़ी कुछ शॉपिंग भी करी यहाँ से उन्होंने और कुछ खूबसूरत चाट का ड्रेसेस भी ठेला, परचेस करे। मतलब चाट के ठेले को एक्सप्लोर कर रहा है। फ्रेंड्स, सेवा चिकन से निकलकर हम वापस बड़े इमामबाड़े के गेट पे आ गए हैं। जैसे आप इस गेट से अंदर आएंगे आपको बीच में एक बहुत अच्छा गार्डन दिखेगा, खूबसूरत सा। लेफ्ट साइड पे भी एक राउंडेड रोड गया हुआ है। यहाँ पर कुछ कन्फेक्शनरी शॉप है या कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस वगैरह की एक शॉप है। कबूतर है यहाँ पर। देखिए अभी हम लोग भूल भुलैया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है कैमरे को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर कि आपको किस किस लोगों में सेफ्टी प्रिकॉशन, भूल भुलैया है बच्चे गुम ना जाए उसके लिए समझाया जाता है यहाँ पर बराबर। थोड़ी सी खांसी हो गई है और अनाया ने कर लिया अपनी मनमानी और इन्होंने ले ली कॉटन कैंडी। अच्छा गार्डन है, खूबसूरत गार्डन है। अब थोड़ा सा धूप से हम लोग यहाँ साया में आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। आज मौसम भी गर्म है काफी। अभी सोच कर आए थे कि यूपी में सर्दी पड़ रही होगी। आपको इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा में लाजवाब इमारत सबके साथ पर्यटक स्थल भी है, यानी इबादतगाह के साथ आने वाले मेहमानों के लिए का मरकज है। बड़े इमामबाड़े में नाच गाना, डांस, वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। इस इमारत में किसी भी प्रकार का वीडियो, टिकटॉक का वीडियो बनाते हुए पकड़े जाने पर कैमरा हो या मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इमामबाड़े की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान यही इमामबाड़े के लेफ्ट साइड पे एक मशहूर कदीमी बावड़ी है। अब हम वहाँ पर विजिट इमामबाड़ा करेंगे। परिसर में टिकटॉक आदि का कैमरा, वीडियो कैमरा, डिजिटल DSLR इत्यादि प्रोफेशनल वीडियोग्राफी शूट करना वर्जित है। लखनऊ के दिल में बसी ये शाही बावली एक ऐसी तामीर जहां हर ईंट नवाबी दौर की शान बयां करती है। 1784 में नवाब आसिफउद्दौला ने इसे सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं बनाया, बल्कि मुसाफिरों के लिए एक शाही आरामगाह तैयार की, जहां ठंडी हवा, गहराई वाले कमरे, सुहानी सुकून भरी खामोशी हर मेहमान का इस्तकबाल करती थी। लेकिन शाही बावली की सबसे दिलचस्प बात थी इसका जासूसी राज। इसके शीशे जैसे साफ पानी में ऊपर आने जाने वाले लोगों की परछाई पहले ही नजर आ जाती थी। नवाबी दौर के मुहाफिजों को बस पानी में झांकना होता और पता चल जाता कौन आ रहा है, दोस्त या अजनबी। 2 मंजिला गहराई, पुराने कदमों की आहट और तामीरात के वो हुनर आज भी हवा में नवाबी नफासत खोल देता है। लखनऊ की सरजमी पर वाक़े ये आलीशान बड़ा इमामबाड़ा नवाबी शान व अंदाज का बेमिसाल शाहकार है। इसकी तामीर 1784 में नवाब असदुद्दौला ने उस दौर में शुरू कराई जब मुल्क कहत की शदीद मार झेल रहा था। मकसद सिर्फ एक था, आवाम को रोज़गार देना और फाका कशी से छुटकारा दिलाना। ये अजीम इमारत अपने बेसुतून वसी हॉल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी लंबाई तकरीबन 50 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और बुलंदी हाइट यानी 15 मीटर है। बिना किसी लोहे या लकड़ी के सहारे खड़ा ये हॉल फ़न तामीर की बुलंद मिसाल माना जाता है। इसके ऊपर बनी भूल भुलैया 489 से ज़्यादा दरवाज़ों, पेचीदा राहदारियों और गुमराह कर देने वाले रास्तों का ऐसा जाल है कि आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। इसी अहाते में नवाब असदुद्दौला और मुअम्मर किफ़ायतुल्लाह की कब्रें भी मौजूद हैं। गाइस, अनाया अब वेंडिंग मशीन पे कुछ परचेस करने जा रही है। चॉकलेट होगा फिर मैं क्या सिलेक्ट करा? क्या एक होगा और इधर पेमेंट है। तो यार हमारा बहुत है रुपा
हाँ भाई, वो तो देखा जाएगा। तो आ रहे हैं ना सुबह में। अरे अभी कर सकते भाई क्या दो चीज है। अरे वाह, कैसा टेस्ट है? हाँ, बड़े इमाम बाड़े को अलविदा कहकर अब हम आ गए थे छोटे इमाम बाड़े पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैकेनिक्स की दुकानें, स्ट्रीट फूड, जगह जगह अलग खाने के आउटलेट्स, इन्हीं चीज़ें से ये एरिया पूरा डेवलप था। ये मार्केट रूमी दरवाजे के ठीक सामने ही पड़ता है और देर रात तक खुला रहता है। छोटे इमाम बाड़े से निकलकर अब हम आ गए थे चौक की तरफ, जहाँ हमें लखनऊ की मशहूर मक्खन मलाई के बहुत सारे आउटलेट्स दिखे। यहाँ हमने मक्खन मलाई का जायका लिया, जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं ये दौलत की चाट कहलाती है, कहीं कुछ और नाम से कहलाती है, लेकिन लखनऊ की बहुत बेहतर है। एक ही लगवाइएगा ना? कैसा, अच्छा है? हमारे आज के सफ़र का अगला पड़ाव था वो शख्सियत जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, यानी कि अबू बकर भाई, यानी कि इदरीस बिरयानी। सालों से जिस बिरयानी का ख्वाब हमने सोचा हो और वो चीज़ हमारे सामने आ जाए तो क्या ही कहना। जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया, चाहे वो बिरयानी हो चाहे अबू बकर भाई हो, दोनों के ही जवाब नहीं। अब हम आ पहुँचे थे अमीनाबाद के अंदर मौजूद बर्मा बेकरी, जहाँ से हमने कुछ कुकीज़ परचेज़ करी। अगर आप अमीनाबाद में मौजूद हैं और अगर आपने पंडित जी की चाट नहीं खाई तो क्या खाया। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव पहुँच गया पंडित जी की चाट कॉर्नर पे, जहाँ पर हमने चटखारे लेकर पंडित जी की चाट खाई। बहुत अच्छी। और इस तरह पंडित जी की चाट के बाद हमारा आज का दिन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में।